स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। जो चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं। हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, फिजन को कवर किया, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बर्डिंग को और स्पोर फॉर्मेशन को कवर किया है। ठीक है, अब हम लोग आए हैं फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, अब रीजनरेशन की वर्डिंग से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो रीजनरेट कर रही है, यानी फिर से उसका एक नई बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर एक्चुअल में बात की जाए तो रीजनरेशन की पावर ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो। जैसे हमारे में है कि हमें चोट लगता है किसी भी टाइप का, तो वो एक टाइम के बाद फिलअप हो जाता है, उसका वो जो है ना स्किन रहती है वो न्यू स्किन में डेवलप हो जाती है। टाइम लगता है बट हो जाती है। इसी तरह कुछ एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, कम हो या ज़्यादा बट होती है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये ऑर्गेनिज्म जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। ठीक है, प्लेनेरिया जो होता है एक फ्लैट वर्म होता है जो फ्रेश वाटर पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है। ये जो है उसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देखो, ये है प्लेनेरिया। ठीक है, अब इसकी बॉडी को मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया है, अपर का पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अब क्या करता है ये प्लेनेरिया कि हर इसका जो पार्ट मैंने कट किया है वो फिर से रीजनरेट करके, जैसे मैंने ऊपर का पार्ट लिया है, नीचे का कट कर दिया है फर्स्ट वाला, तो इसमें जब ये रीजनरेट करेगा तो इसका ऊपर का पार्ट तो ऑलरेडी है, जो मिसिंग पार्ट है वो रीजनरेट होके आ जाएगा। तो मिसिंग पार्ट इसका जो नीचे का यानी मिडिल से लेके लोअर तक का पार्ट नहीं है वो रीजनरेट होके डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जब हम सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं प्लेनेरिया का, तो इसमें हमने क्या लिया है, मिडिल पार्ट, अपर हटा दिया, लोअर हटा दिया है। तो जब ये रीजनरेट करेगा तो ये उसका अपर पार्ट भी रीजनरेट करके आ जाएगा और इसका लोअर पार्ट भी रीजनरेट करके आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसका मिडिल पार्ट मैंने लिया, जब ये रीजनरेट किया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये है मिडिल पार्ट। ठीक है, अब ये जो है एक मिडिल पार्ट मैंने लिया है, अब ये क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। अब ये धीरे धीरे इसका अपर पार्ट इसमें ग्रो करेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये लोअर पार्ट भी ग्रो करेगा। तो ये होता है रीजनरेशन कि जो पार्ट मिसिंग है वो पार्ट रीजनरेट करके आ जा रहा है। अब थर्ड वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये है थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या है, मिडिल गायब है और अपर गायब है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये धीरे धीरे ये पूरा मिडिल स्ट्रक्चर बनाया, फिर धीरे धीरे ये अपर स्ट्रक्चर बनाया और ये पूरी तरह से डेवलप हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे अपर पार्ट अगर मैंने लिया तो इसको भी मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, ये अपर पार्ट मैंने ले लिया, ये इतना अपर पार्ट हो गया। अब इसका मिडिल और लोअर पार्ट गायब है। अब ये रीजनरेट करेगा, पहले मिडिल पार्ट बनाएगा, फिर रीजनरेट करके अपना लोअर पार्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। जो पार्ट मिसिंग है बॉडी का वो पार्ट रीजनरेट करके फिर से बॉडी में आ जाता है। तो क्या होती है रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ द फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मीन्स इसका जो बॉडी का एक भी पार्ट बचा हुआ है उससे होल बॉडी पार्ट फिर से गेटिंग बैक हो जाता है, फिर से आ जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो प्लेनेरिया का एक ऑर्गेनिज्म मैंने लिया, उसके 3 बॉडी पार्ट कर दिए और हर एक बॉडी पार्ट जो होता है रीजनरेट करके अलग अलग जो भी पार्ट उसका मिसिंग है उनको रीजनरेट करके लाके एक प्लेनेरिया से 3 बन गए हैं न्यू प्लेनेरिया। तो ये होता है रीजनरेशन की पावर, जिसमें जो भी बॉडी पार्ट मिसिंग है वो बॉडी पार्ट फिर से बैक आ जाता है और एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये स्टारफिश भी होते जो हैं उनके भी ढेर सारे जो आर्म्स होते हैं वो भी अगर आर्म्स कट हो गए तो वो भी रीजनरेट करके एक न्यू आर्म्स आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म में इस तरह की रीजनरेशन की पावर होती है, कम हो या ज़्यादा हो।
प्लेनेरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शो करता है रीजनरेशन की पावर। आपने यहाँ पे देखा ही है कि किस तरह से हर एक बॉडी पार्ट अपना बचा हुआ मिसिंग बॉडी पार्ट को डेवलप करके एक न्यू प्लेनेरिया बना ले रहा है। इसी तरह हाइड्रा में भी होता है, वो भी रीजनरेशन बहुत अच्छा शो करता है। उसका भी बॉडी पार्ट जो भी हम कर देते हैं वो फिर से रीजनरेट करके होल न्यू बॉडी पार्ट में अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो देखो कितना ज़्यादा इनके अंदर रीजनरेशन की पावर है ना। तो ये हमारा प्लेनेरिया, ये है फ्लैट वर्म्स जो हमें हार्मफुल हमारे लिए नहीं होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रीजनरेशन का। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट यानी कोई भी पार्ट, किसी भी चीज़ का एक पार्ट, उसका पार्ट का डिवीज़न कह सकते हैं। अगर फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो किसी भी पार्ट का डिवीज़न। तो ये क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंटू टू pieces on maturing, each of which subsequently grow to form a complete new organism called fragmentation। यानी ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जब हम मैच्योर हो जाता है पेरेंट्स या एक पेरेंट्स बॉडी जो भी कह लें, वो अगर मैच्योर हो गया तो वो रीजन उसका अगर कोई पार्ट हम कट कर देते हैं या ये कहीं से कट हो गया तो वो फिर से एक बॉडी में डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि हमने जो पार्ट कट किया है बाकी के मिसिंग पार्ट आ गए हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि इसमें अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। क्या है एग्जाम्पल? स्पायरोगायरा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन शो करता है। इसमें कोई बॉडी पार्ट का मैटर नहीं है, मगर हाँ जो पार्ट कट हो रहा है वो एक फुल्ली स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है। स्पायरोगायरा क्या है? एक एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो मैं यहाँ पे रीजनरेशन समझ में आ गया है, जो हाइड्रा और प्लेनेरिया शो करता है किस तरह से उनका बॉडी पार्ट जो है, जो मिसिंग बॉडी पार्ट है, वो फिर से रीजनरेट करके एक होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये तो मैंने रीजनरेशन को किया, अब मैं फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पे करूँगी। ये एक स्पायरोगायरा, मुझे ग्रीन से बनाना चाहिए था क्योंकि ये एक एल्गी है, बट ग्रीन इसमें इतना शो नहीं हो पाता ब्लैक बोर्ड पर, तो मैं रेड ली हूँ। ठीक है, ये जो है ये इसमें इसके इस तरह की जो बॉडी के अंदर पार्ट पाए जाते हैं, इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे सब ढेर सारे न्यूक्लियस जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, इस स्पायरोगायरा की एक बॉडी है। अब क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ से कट करना चाहा, मैं दूसरे कलर से शो करूँ, मैंने इसको यहाँ से कट करना चाहा, उसको यहाँ से कट करना चाहा। अब मैंने इसको कट कर दिया तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये पार्ट जो हो गया फर्स्ट वाला, अब वो कट तो यहाँ से कर दिया है, बट ये अब जो है आगे अपना बॉडी जो है डेवलप कर लेगी। ठीक है, ओके। अब जो सेकेंड वाला है वो अब यहाँ पे उसकी बात करें तो वो अपना यहाँ पे बॉडी डेवलप कर लेगी, जो भी उसकी बॉडी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो हम लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। अगर किसी भी पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है मीन्स वहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। तो इसके तो पूरे पार्ट में न्यूक्लियस फैला हुआ है। अगर हम किसी भी पार्ट को कट करते हैं तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर पार्ट में तो वो आराम से डिवाइड करके एक नया बॉडी डेवलप कर लेगा, एक नया स्पायरोगायरा डेवलप कर लेगा। तो ये है स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूरे बॉडी में न्यूक्लियस फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैंने इस पार्ट को कट किया तो देखो इस पार्ट का इतना, इसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियस होगा, वो अब डिवीजन करके बाकी का पार्ट बना लेगा, बाकी का राइजोपस बना लेगा और स्पायरोगायरा बना लेगा। इसको कट किया तो इस पार्ट में भी कुछ ना कुछ न्यूक्लियस होगा, अब वो डिवाइड करेगा, बाकी का होल स्पायरोगायरा बना लेगा।
अब इस पार्ट को अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ ना कुछ न्यूक्लियस होगा, तो वो भी जब हम कट करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, वो भी एक पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा बना लेगा। पता नहीं कि मुझे बार बार राइजोपस याद आ रहा है क्योंकि मैंने अभी उसका वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे हम स्पाइरोगायरा की बात कर रहे हैं जो फ्रेगमेंटेशन शो करता है। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और उसका पूरे की पूरी बॉडी में इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उस न्यूक्लियस की वजह से जो भी बॉडी इसकी कट हो जाती है वो फिर से सरफेस से अटैच होके फुल एक बॉडी बना लेती है। अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं तो ये बॉडी जो है अटैच होके एक फुल बॉडी बना लेगी, यहाँ से कट कर रहे हैं तो ये अटैच होके फुल स्पाइरोगायरा बना लेगा और ये बॉडी भी कट होके फुल स्पाइरोगायरा बना लेगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या देखा, रीजनरेशन देखा जो हाइड्रा और प्लेनेरिया शो कर रहे थे, और फ्रेगमेंटेशन देखा जो हमारे स्पाइरोगायरा एल्गी शो कर रहे थे। यहाँ पे फ्लैट वर्म शो कर रहा है, यहाँ पे एल्गी शो कर रहा है। और अगर बात की जाए कि दोनों मतलब दोनों का अगर प्रोसेस देखा जाए तो लगेगा यार सेम ही तो है, बट ऐसा नहीं है। रीजनरेशन मीन्स कि जो उसका बॉडी मिसिंग है उसको रीजनरेट कर ले रहा है, चाहे बॉडी का कोई भी एक पार्ट को कट कर दे, बाकी का मिसिंग पार्ट वो रीजनरेट कर ले रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके एक स्पाइरोगायरा पूरा बना ले रही है। बॉडी पार्ट यहाँ पे कोई मिसिंग वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पे तो क्या है कि होल बॉडी पार्ट था प्लेनेरिया का। आइज वगैरह भी आप देख रहे थे ना कि आइज बॉल वगैरह का कुछ दिख रहा था, तो वो आइज स्पॉट है। वो सारे पार्ट जो है जहाँ से भी कट कर रहे हैं वो अपना अपना डेवलप कर ले रहे हैं। बट यहाँ पे जो है न्यूक्लियस की प्रेजेंटेशन की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से बाकी ये डिवाइड करके अपना कंप्लीट होल बॉडी जो है स्पाइरोगायरा बना ले रहा है। तो हमने समझा क्या है रीजनरेशन। रीजनरेशन जो पावर होती है वहाँ पे कोई भी बॉडी का पार्ट कट होता है, बाकी का मिसिंग पार्ट वो अपने आप डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा कि ये एक मल्टीसेलुलर की सिंपलर बॉडी होती है। जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है स्पाइरोगायरा का, वो एक एल्गी है। ठीक है, स्पाइरोगायरा का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो भी पार्ट को हम कट करेंगे उस पार्ट में न्यूक्लियस होगा ही होगा, और वो न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड करने के लिए हमें पता है जाना जाता है। तो वो जब डिवाइड करेगा तो वो जो बाकी जो होल बॉडी है वो एक न्यू बॉडी में डेवलप हो जाएगा। यहाँ से कट हुआ जाके किसी भी सरफेस से अटैच हुआ और एक न्यू बॉडी अपना पूरा बॉडी बना लिया। ये यहाँ से कट हुआ, सरफेस से जाके गिर गया, सरफेस से अटैच हुआ और एक नया बॉडी बना लिया। ये कट हुआ, सरफेस से अटैच हुआ, डिवाइड होकर नया बॉडी बना लिया। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, और उससे पहले हमने पढ़ा रीजनरेशन। तो हम लोग ने 5 हम लोग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। फिजन पढ़ा है जिसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन देखा। उसके बाद हम लोग ने बडिंग पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोग रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं। अब जो आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखेंगे उसको। ठीक है, तो अभी तक जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है, इसको हमने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं, और चीज़ें बहुत ईजी हैं। जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाला रहेगा। तो अभी जो भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उनको क्लियर करिएगा इनबॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।